नमस्कार दोस्तों, कैसे पैसा बनाए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत करूंगा। आज दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे सुबह की वीडियो में भी कहा था और हमने आपको बहुत पहले इन्फॉर्मेशन भी दी थी कि कैसे पैसा बनाए एपिसोड में हम बहुत सारे वीडियोस की फ्रीक्वेंसी डेली बेसिस पे नहीं ला पाते हैं, और उस फ्रीक्वेंसी को डेली बेसिस पे लाने के लिए हमने एक कंसेप्ट स्टार्ट किया है जिसमें हम अपने जो हमारा एपिसोड है रख के भूल जाओ एपिसोड, उसकी फ्रीक्वेंसी को हमने चेंज कर दिया है और उसके बदले में हम आपके लिए महीने में करीबन 2 बार कैसे पैसा बनाए एपिसोड के तहत में 2-3 तरह के टेक्निकल पार्ट को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और वो हम आपको लेके आएंगे। तो आज इसका सबसे पहला दिन है और आज के वीडियो में हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, जो कि स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। उसको लोगों को समझने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि कहाँ सपोर्ट मिलेगा और कहाँ रेसिस्टेंस मिलेगा, बट इसको आज हम बहुत सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस किसे कहते हैं और क्या होता है। देखिए, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस सिंपल सी बात है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एक ऐसा लेवल्स होता है जहाँ पर स्टॉक या कोई भी इंडेक्स कुछ टाइम फ्रेम के लिए स्टक कर जाता है, रुक जाता है। चाहे वो टाइम फ्रेम 2 दिन का हो सकता है, 5 दिन का हो सकता है या 15 दिनों का भी हो सकता है। तो वो एक लेवल तैयार करता है जिस लेवल को हम कहते हैं कि सपोर्ट है या रेसिस्टेंस है। अब सपोर्ट है या रेसिस्टेंस है उसके बारे में हम आपको थोड़ी देर में बाद में बात करेंगे, बट आपको सिंपल जो डेफिनेशन है वो यही कहती है। उसी प्रकार सपोर्ट ये कहता है कि सपोर्ट एक ऐसा लेवल होता है जो कि लो लेवल ऑफ द स्टॉक प्राइस है। मतलब अगर एक स्टॉक इस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है तो इस पॉइंट पे अगर ट्रेड कर रहा है, अगर ये प्राइस है उसकी, जो भी प्राइस हो सकती है, चाहे वो 100 रुपीज़ का प्राइस आप मान के चले, तो इसके नीचे कोई भी अगर लाइन हमें मिलती है तो इसको हम सपोर्ट कहते हैं, और इसके ऊपर कोई भी एक लाइन मिलती है तो उसको हम रेसिस्टेंस के रूप में कहते हैं। अब ये कैसे क्रिएट होता है या कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में बात करते हैं। उसके लिए हम आपको एक वाइट स्क्रीन पर लेके चल रहे हैं जहाँ पे आप बहुत क्लियर वे में समझने की कोशिश करेंगे कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसे सपोर्ट या रेसिस्टेंस कैसे बनता है। दोस्तों, जैसे कि ब्लैंक स्क्रीन, वाइट स्क्रीन आपके पास आ रही होगी और हम यहाँ पे आपसे बात करेंगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, जिसको हम S या R से डिनोट करते हैं। ये S1, S2, S3 हो सकता है, R1, R2, R3 होता है। लोग कहते हैं ये पहला रेसिस्टेंस है, ये दूसरा रेसिस्टेंस है और ये तीसरा रेसिस्टेंस है। तो इस तरह से आपको दिखता है। अब क्या होता है और ये कैसे क्रिएट होता है। देखिए, नॉर्मल सिनेरियो में आपने देखा होगा क्योंकि हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न होता है और हम उस कैंडलस्टिक पैटर्न में देखते हैं स्टॉक्स इस तरह से मूव करता रहता है। अगर नॉर्मल हम देखें तो ये इसी तरह का मूवमेंट हमें कैंडलस्टिक पैटर्न में दिखता है, और उसके बाद फिर हो सकता है चेंज होता है कलर, और हम यहाँ पे देखेंगे कि फिर एक कलर चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2 ही तरह की कलर्स आपको देखने मिलती है कैंडलस्टिक पैटर्न में, रेड या ग्रीन, 2 ही तरह का कैंडल पैटर्न हमें फॉर्मेशन होता है। तो इसको सिर्फ समझने के लिए आप इस तरह से देखिए और इसको समझते जाइए। थोड़ा वीडियो लंबा भी हो सकता है बिकॉज हम बहुत सिंपल वे में एज ए बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं। तो वीडियो को बने रहिएगा, स्किप करके देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्किप करने से आप शायद हो सकता है बहुत सारी चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे और फिर कहीं ना कहीं आपके लिए वो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनता है। सेम सिचुएशन होता है और इसी लेवल्स पे हम क्या करते हैं, हम तैयारी करते हैं। ये हमारा एक लाइन बनता है, फिर मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आती है और रिट्रेसमेंट के बाद वापस एक मूवमेंट होता है। अब सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ये कैसे बनता है। तो अगर कुछ देर के लिए मैं इसको कलर चेंज करके ब्लू कलर ले लेता हूँ और मैं बोलूँ कि ये एक पॉइंट मुझे मिला है जहाँ से रिट्रेसमेंट आई है, और सेम यहाँ पे एक पॉइंट मिला है जहाँ से एक रिट्रेसमेंट आई है, तो मैं ये कॉम्बिनेशंस को तैयार करूँगा जहाँ पे मैं सिंपल वे में देखूंगा कि जब जब इस पॉइंट के आसपास में आया है और मार्केट अगर इसी तरह से हुआ तो ये एक लाइंस को मैं डिनोट करता है और मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा नॉर्मल वे में। ये लाइन बेसिकली इसी को मैं सपोर्ट या रेसिस्टेंस कह सकता हूँ। अब हमेशा मैं आपको ये कह रहा हूँ ये सपोर्ट है या रेसिस्टेंस,
तो ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर प्राइस स्टॉक की अगर इस लाइन के ऊपर है तो ये एज ए सपोर्ट काम करेगा, और अगर इसके नीचे है तो ये एज ए रेसिस्टेंस काम करेगा। लोगों में कंफ्यूजन होता है बहुत सारा, क्या सपोर्ट है क्या रेसिस्टेंस है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रेसिस्टेंस को रिट्रेस करेगा सपोर्ट के पास जाएगा। आपको उसको समझने का सिंपल सा फर्क है सिंपल सी बात है, अगर आपका एक स्टॉक है जो कि प्राइस जो भी प्राइस पे वो ट्रेड कर रहा है उसके नीचे कोई भी अगर सपोर्ट लाइन मिलती है तो वो सपोर्ट के रूप में काम करेगी, मतलब कोई भी एक लाइन मिलती है तो उसको सपोर्ट कहेंगे, और इसके ऊपर कोई भी लाइन मिलेगी तो उसको रेसिस्टेंस के रूप में देखेंगे। यही सिंपल वे में हम समझते हैं। तो नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, मार्केट में आपने देखा होगा कोई भी स्टॉक डायरेक्ट इस तरह से मूव नहीं कर सकता, सीधे ऊपर नहीं जाता है। उसकी मूवमेंट हमेशा जब भी होगी वो ऐसे जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, और इसी तरह से मूवमेंट वो करता है। चूंकि हम कैंडलस्टिक पैटर्न पे देखते हैं तो यहाँ पे कैंडल्स फॉर्मेशन होते रहते हैं इस तरह से, इसलिए हमें समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। बट अगर सिंपल वे में इसको लाइन चार्ट पे देखा जाए तो वो करीबन करीबन ऐसे ही मूवमेंट आपको दिखेगा। अब मैं अगर सपोर्ट को तैयार करना चाहूँगा या मुझे सपोर्ट तैयार करना है तो मेरी सबसे पहले फोकस एरिया होगी मेरे ये पॉइंट्स जहाँ से रिट्रेसमेंट्स या रिवर्सल्स में मिले हैं, सिंपल सी भाषा में जहाँ से नीचे आने की कोशिश किया स्टॉक, तो ये एक पॉइंट बनता है मेरा। इसी के पैरेलल में एक और पॉइंट बनाऊंगा जो कि जहाँ से फिर वापस मूवमेंट आया, फिर इसी के पॉइंट पे मैं एक और बनाऊंगा, और ऐसे ही बना के मैं एक लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, और ये मैं मान लूंगा कि ये मेरा एक सपोर्ट या रेसिस्टेंस बन चुका है। चार्ट पे कैसे बनता है उसको भी हम आपको बताएंगे। तो अभी आपके लिए फिलहाल जो समझने की चीज़ है वो यही चीज़ है कि आपको कैसे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को क्रिएट करना होगा। अब इसमें दो ही बातों को ध्यान देना है। अगर आप किसी इंडेक्स पे ट्रेड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं निफ्टी के इंडेक्स पे ट्रेड करता हूँ, तो मेरी कोशिश होनी चाहिए कि जब भी मुझे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मिले तो पहला और दूसरे के बीच में डिफरेंस, मतलब अगर ये 1 है और ये 2 है लाइन, तो 1 और 2 के बीच का डिफरेंस करीबन 40 से 50 पॉइंट का होना चाहिए। अब ये भी हो सकता है कि 15,720 हमारा एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा, 730 हमारा एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा, और दूसरा जो सपोर्ट मिलेगा मुझे वो 15,780 पे भी मिल सकता है या रेसिस्टेंस मिल सकता है। तो इस तरह के डिफरेंसेस आपको बना के रखने होंगे। तो आपके लिए सबसे पहला चीज़ आता है कि आपको ये डिफरेंसेस क्रिएट करने होंगे। ऐसा ना हो कि ये लाइन्स इतने ज़्यादा क्लोज हों कि आपके लिए ट्रेड करने की पॉसिबिलिटी ही ना बने। तो अगर आपको ट्रेड की पॉसिबिलिटी बनानी है तो आपको कोशिश ये करनी होगी कि 40 से 50 के बीच का आपका डिफरेंस होना चाहिए, और नॉर्मली इतना ही मूवमेंट आपको मिलना भी चाहिए निफ्टी में खासकर। और अगर किसी स्टॉक पे आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपका ये डिफरेंस 4 से 5 रुपए का, या अगर बड़े स्टॉक्स हैं तो 10 से 15 रुपए तक का आपको मिलना चाहिए। ऑल्दो ये बात भी सही है कि जो ही नहीं है कि उस रेसिस्टेंस को टच करने के बाद वापस आएगा तो क्या वापस नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। देयर इज ए पॉसिबिलिटी, बट एज ए इंट्राडे ट्रेडर्स इफ यू आर ट्रेडिंग विथ 4-5 रुपए के टारगेट पे तो भी एक अच्छी बात है, और अगर 10 से 12 रुपए के लिए भी करते हैं तो भी एक अच्छी बात है। तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि पहले हमें सीखना है तो छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करने चाहिए। बिकॉज देखिए एक बात को समझ के चलिएगा, प्रॉफिट से आप रिस्क ले सकते हैं, प्रिंसिपल से रिस्क नहीं ले पाएंगे। जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होगा उससे आपको रिस्क लेने की कैपेसिटी आपकी कम होगी विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट अमाउंट्स। तो आपको ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है जब भी आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं। इंट्राडे ट्रेड से रिलेटेड ही आपको सारी वीडियोस हमारी इस एपिसोड के तहत मिलेगी, तो आप इसमें जुड़े रहिएगा, और आपको हर वीक मतलब 15-15 दिनों पे आपको एक वीडियोस मिलता रहेगा जिसके बेसिस पर आप सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए एक बार चार्ट पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि कोई कैसे सपोर्ट या रेसिस्टेंस को क्रिएट किया जाता है। तो देखिए ये आपके पास हमने एक चार्ट शो कर रहा हूँ, रैलिस इंडिया रैलिस का स्टॉक है, और यहाँ पे हमने टाइम फ्रेम कुछ 15 मिनट का ले रखा है। तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से आया, नीचे से ऊपर आ रहा था, इस पॉइंट पे उसको प्रॉब्लम हुई, रेसिस्टेंस मिला, नीचे आया, फिर वापस गया, फिर नीचे आया, और फिर वो नीचे जाके कहीं एक और जगह पे मिला, फिर वापस गया, फिर ऐसे मूवमेंट होता रहा, और होते होते
फिर उसने एक कोशिश की और फिर एक। तो मेरे लिए ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट एक ऐसे लेवल को इंडिकेट करता है जहाँ पे मुझे ये चीज़ समझ में आती है कि मार्केट या स्टॉक जो भी हमारा है वो यहाँ पे आके फाइट करता है, लड़ाई होती है दो लोगों के बीच में, चाहे वो बायर्स या सेलर्स के बीच में लड़ाई हो रही हो, चाहे वो आप बेरिश या बुलिश को कह दीजिए लड़ाई हो रही हो, बट दो लोगों के बीच में फाइट हो रही है और स्टॉक को एक अच्छे खासे प्रॉब्लम्स या एक मेहनत करनी पड़ती है कि उसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है। सो नाउ आई कैन क्रिएट दिस पर्टिकुलर पॉइंट 1 2 3 4 विद अ सिंपल लाइन दैट कि ये मेरा एक सपोर्ट या रेसिस्टेंस बन सकता है। अब ये सपोर्ट है या रेसिस्टेंस है ये डिपेंड करता है मेरा प्राइस ऑफ स्टॉक क्या चल रहा है। अगर 273 मेरा एक रेसिस्टेंस लेवल या सपोर्ट लेवल है और अगर स्टॉक मेरा 273 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो ये मेरे लिए एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा, और अगर ये नीचे कर रहा है तो ये मेरे लिए एक रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा। दिस इज अ सिंपल वे ऑफ क्रिएटिंग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल। एंड सेकंड चार्ट देखते हैं, वहां पे शायद हमें और भी चीजें को समझ में और अच्छे से आए। दूसरा एग्जांपल हमारे पास है अदानी एंटरप्राइज का। हम आपको चार्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे भी बताएंगे, बट अभी आप सिंपल वे में समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं सेम सिचुएशन 1 2 3 4। नाउ दिस बिकम ए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस फॉर मी, सो आई विल ड्रॉ ए लाइन, सिंपल लाइन, ए हॉरिजॉन्टल लाइन, और आई विल बिल्ड अप दिस एज ए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल्स. And for me, this is support or resistance is totally depend upon the price of stock which is right now trading. If it is 1152, so I will denote this line as a R1 or R2. So in Hindi, ये मेरे लिए एक रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा और ये मेरे लिए एक रेसिस्टेंस 2 के रूप में काम करेगा. Parallelly, these two lines will denote as a support 1 and support 2 because stock of the price of the stock is running with the same price. अभी जिस सपोर्ट लाइन पर टच कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, उसके नीचे के जो भी मेरे पास सपोर्ट एंड लाइंस बनेंगे वो मेरे सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 के रूप में काम करेंगे. नाउ लेट्स डू some kind of working in terms of how we create, how we develop this kind of support and resistance even in trading platform. जो trading platform है हमारा, हम वहाँ पे कैसे करते हैं. तो let's go on chart, लाइव चार्ट पे करेंगे या जो हमारे पास अवेलेबल चार्ट्स हिस्टोरिकल डेटा है उस पे करेंगे. तो दोस्तों हमने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ओपन कर लिया है और हम नॉर्मल वे में एक चार्ट ओपन कर चुके हैं जो कि 15 मिनट के इंटरवल पे है अदानी पोर्ट का. अब मुझे यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को क्रिएट करना है. सो व्हाट आई विल डू, नॉर्मल सिनेरियो मैं चेक करूँगा चार्ट को सिंक्रोनाइज करने के बाद कि मेरे कहाँ पे ऐसे लेवल्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉक को अप्स एंड डाउन्स करना पड़ा या जहाँ पे उसने टच किया है, बहुत ज़्यादा टच हुआ. जैसे ये लेवल्स अगर आप देखें सो यू विल फाइंड दैट कि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा टच मिल रहा है. स्टॉक्स नीचे से ऊपर आया, यहाँ से फिर वापस गया, फिर वापस गया, फिर वापस ऐसे मूवमेंट करता रहा. सो दिस लाइन बिकम ए सपोर्ट और रेसिस्टेंस फॉर मी. सो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे जाके जो मेरे पास टूल्स होते हैं उसमें से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को लूँगा और एक किसी पॉइंट पे, जो भी एक पॉइंट मुझे नज़र आता है, मैं वहाँ पे क्लिक कर दूँगा. आई विल मार्क इट एज ए डार्क लाइन, एज ए ब्लैक, और ये मेरे लिए एक लाइन तैयार होगी. सेम आई विल डू पैरेलली. तो मेरे को क्या करना चाहिए, अगर मैं इंटरडे ट्रेडर हूँ तो मेरे को करीबन 2 से 3 लाइन्स हमें क्रिएट करने चाहिए, 2 ऊपर 2 नीचे, मतलब R1 R2 नीचे S1 S2. अब मैं फोकस करूंगा सबसे पहले कि मेरा स्टॉक किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है. अगर 710 के आसपास ट्रेड कर रहा है सो आई विल ट्राई टू बिल्ड अप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बिलो एंड अबव 710. 710 के ऊपर मैं अपना रेसिस्टेंस तैयार करूंगा. तो मुझे 2 रेसिस्टेंस R1 एंड R2 तैयार करना है और 710 के नीचे मुझे 2 सपोर्ट भी तैयार करना है. सो सेम आई विल डू. सेम हॉरिजॉन्टल लाइंस को मैंने यूज किया है. आई विल सी, ये लाइंस मुझे एक नजर आ रही है जो कि मुझे एक टच मिल रहा है, 1 टच 2 टच 3 4. सो ये लाइन मैंने एक इस पॉइंट पे, मैं किसी भी एक पॉइंट पे क्लिक करूंगा
ये मेरे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। सेम आई विल डू दिस वन एंड नीचे आते हैं तो ये, सो आई हैव 2 लाइन्स राइट नाउ। अब मेरा स्टॉक जिस भी प्राइस पे कर रहा है तो मेरे लिए 2 सपोर्ट। अब ये मेरे लिए 1, ये वाला लेवल जो है मेरा ये R2 है, ये मेरा R1 है। दूसरा ये लेवल मेरे लिए S1 है, ये मेरे लिए S2 है। नाउ आई विल चेक आउट कि मैंने सही बनाया है या नहीं सही, गलत बनाया है। तो चेक करने का सिंपल सा तरीका है, सारी चीज़ों को मैं हटा के आपको इसको जूम आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको जो बताना चाहूँ वो चीज़ समझ में आए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के केस में आपको एक बात समझना है, जब भी स्टॉक मार्केट नीचे से ऊपर जाके अगर उसको ब्रेक करना है, अगर ये एक लाइन है जिसको मैं सपोर्ट के रूप में इंडिकेट कर रहा हूँ, तो जब भी इस मूवमेंट को या इस लाइन को ये ब्रेक करेगा तो एक बिग कैंडल का फॉर्मेशन होगा। दैट इज ए वन क्लैरिटी, दैट इज ए वन कंफर्मेशन दैट कि आपने जिस लाइन को बनाया है वो एक्चुअली में एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस है। 1 दूसरा, हिस्टोरिकल डेटा को फोकस किया जाता है जब भी आप बनाते हैं। तो अगर कोई डेटा ऐसा है जो नया स्टॉक है तो उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक निफ्टी पे बात करें, निफ्टी जैसे अभी 15,930 के आसपास गया था तो हमारे पास कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है। वहाँ हम दूसरे चीज़ों को फोकस करते हैं जो कि ट्रेंड लाइन या चैनल ट्रेडिंग को फोकस करते हैं, बट वो एक सेपरेट पार्ट है, वो हम आपसे डिस्कस बाद में करते चलेंगे। तो आपके लिए सबसे पहला चीज़ है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अब देखो यहाँ पे एक लाइन आपको दिख रही है, ये एक बिग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, दैट इज अ इंडिकेटर कि ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। दैट इज अ इंडिकेटर फॉर ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये देखिए यहाँ इट्स अ क्लियर साइन दैट कि ये एक क्लियर इंडिकेटर है कि ये एक है। तो हमारे इस चीज़ों को जो मैंने आपको कहा, बड़ी कैंडल का मूवमेंट, एक बिग कैंडल का मूवमेंट आपको मिलेगा, ये एक ओके होता है हमारे साइड से। सेम हिस्टोरिकल डेटा अगर आप देखें तो 14 तारीख की डेट में मार्केट यहाँ से आया, नीचे गया, वापस गया, फिर वापस आया। तो ये हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे हमने इंडिकेट कर लिया कि यहाँ से वापस आता है। तो अगर इसका ये बिहेवियर है तो ये बिहेवियर ये कंटिन्यू करता रहेगा हमेशा। इट विल नॉट चेंज हिज बिहेवियर, दैट इज वेरी क्लियर। स्टॉक मार्केट में स्टॉक अपने बिहेवियर को कंटिन्यू करता है फॉर सम पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। एक बार वो 52 वीक के ऊपर चला जाएगा तो हो जाता है दूसरा बिहेवियर होगा, बट अगर उसी दौरान में चल रहा है तो वो डेफिनेटली करेगा। तो ये चीज़ें हैं सिंपल वे में आपको स्टॉक मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बनाने का तरीका। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस हम आपके लिए लेके आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो या आपके कमेंट्स का हम जरूर वेट करेंगे ताकि आपके लिए हम इससे बेहतर वीडियोस ला के देते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम दूसरे स्ट्रैटेजीज को लेके आपके साथ ट्रेड करेंगे।